हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अगला चैप्टर लेकर आए जो आपके अप्रैल और मई के सिलेबस में आईसीएसई बोर्ड द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड और आपके स्कूल द्वारा निर्धारित है क्लास फोर्थ के लिए, हेनरी, जो कि एक स्टोरी है एक कैमलियन यानी गिरगिट के बारे में। तो इस स्टोरी को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, फिर इनके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो अभी तक हमने जितनी वीडियोस आपको दी हैं उसमें अगर कोई सजेशंस हो और भी कुछ ऐड ऑन करना हो तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं, समझकर फिर क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इसमें क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हेनरी, आवर पेट कैमलियन। यह हमारे पालतू गिरगिट हेनरी की कहानी है। कैमलियंस आर नो ऑर्डिनरी रेप्टाइल्स। गिरगिट कोई साधारण सरीसृप नहीं है। इसको हम हिंदी में सरीसृप कहते हैं। ठीक है, सरीसृप, ठीक है ना। सरीसृप क्या होते हैं बेटा, ये वो जानवर होते हैं, ये वो आपके कैमलियंस मतलब वो रेप्टाइल्स होते हैं जो पेट के बल चलते हैं। तो जो पेट के बल जो चलते हैं उनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। सरीसृप, हिंदी में सरीसृप है इसका नाम। और अगर बात करें तो अगर इनका प्रॉपर्टी है कि जो भी जानवर पेट के बल चलते हैं उनको सरीसृप कहते हैं। ठीक है। दे आर easily distinguished by certain outstanding marks from their nearest relatives, the lizards. वे अपने निकटतम रिश्तेदारों, निकटतम नियरेस्ट रिलेटिव, निकटतम रिश्तेदारों, छिपकलियों, इसका मतलब क्या होता है, छिपकली। लिजर्ड्स मतलब क्या होता है, छिपकली। जो उनके निकटतम रिश्तेदार होते हैं, छिपकलियों से कुछ कुछ उत्कृष्ट चिन्हों द्वारा आसानी से पहचाने जाते हैं। दे आर ईजिली डिस्टिंग्विश, पहचाने जाते हैं बाई सर्टेन आउटस्टैंडिंग, कुछ उत्कृष्ट चिन्हों, मार्क्स मतलब चिन्हों, फ्रॉम दियर नियरेस्ट रिलेटिव्स, अपने निकटतम रिश्तेदारों से। कौन, द लिजर्ड्स यानी छिपकली। एक बार रिपीट, वे अपने निकटतम रिश्तेदारों छिपकलियों से कुछ उत्कृष्ट चिन्हों द्वारा आसानी से पहचाने जाते हैं। A chameleon's tongue is as long as its body. गिरगिट की जीभ उसके शरीर जितनी लंबी होती है। On its head it is a rigid crest which looks like a fireman's helmet. इसके सिर पर एक कठोर शिखा होती है। रिजिड मतलब कठोर, हार्ड, हार्ड। क्रेस्ट मतलब शिखा, क्रेस्ट मतलब शिखा, चोटी, ठीक है ना, पीक। ठीक, शिखा होती है जो विच लुक्स लाइक अ फायरमैन्स हेलमेट, जो फायरमैन के हेलमेट की तरह दिखती है। फायरमैन मतलब कौन, जो आग बुझाने वाले होते हैं ना, जो हेलमेट पहने होते हैं रेड या येलो, तो उनको फायरमैन्स हेलमेट बोलते हैं। इट्स लिम्स आर लॉन्ग एंड स्लेंडर। इनके अंग, लिम्स मतलब अंग, लिम्स मतलब अंग, ठीक है ना। जो हमारे बॉडी के बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनको हम अंग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हैंड एक लिम्स है। इनके अंग लंबे और पतले होते हैं। इट्स लिम्स आर लॉन्ग एंड स्लेंडर। स्लेंडर मतलब पतले, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, पतले। स्टोरी क्लियर रहेगी तो क्वेश्चन आंसर आप लोग सोच कर समझ कर रिवाइज करके कर सकते हैं। जैसे नहीं, आप कोई कंपोजिशन, पिक्चर कंपोजिशन नहीं करते हो, तो इसी तरह स्टोरी का पिक्चर आपको दिमाग में फीड करना है। क्या करना है बेटा, स्टोरी का जो भी पिक्चर है वो आपको अपने दिमाग में फीड करना है। और दिमाग में फीड करने के बाद बस जैसे कंपोजिशन लिखते हो वैसे कंपोजिशन लिख लेना है। क्यों बच्चों, समझ में आई बात ना। तो स्टोरी को विजुअलाइज करिए,
उसका पिक्चर अपने दिमाग में फीड करिए, तो उससे आप हर क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। एंड इट्स फिंगर्स एंड टोज आर मोर डेवलप्ड दैन दोज ऑफ द अदर रेप्टाइल्स, ठीक है ना। और इसकी उंगलियां और पैर की उंगलियां अन्य सरीसृपों की तुलना में अधिक एवं विकसित होते हैं, अधिक विकसित होते हैं। एंड इट्स फिंगर्स, इनके जो उंगलियां हैं, एंड टोज, जो पैर की उंगलियां हैं, ये हाथ की उंगलियां, और टोज मतलब अंगूठे, ठीक है ना। इट्स फिंगर्स यानी उंगलियां, और टोज यानी अंगूठे, टोज अंगूठे, आर मोर डेवलप्ड दैन दोज ऑफ अदर रेप्टाइल्स, ठीक है ना, वो ज़्यादा विकसित होते हैं बाकी अदर सरीसृपों की तुलना में। मैनी पीपल बिलीव दैट द कैमलियन इज़ अ डेंजरस एंड पॉइजनस रेप्टाइल, ठीक। बहुत से लोग मानते हैं कि गिरगिट एक खतरनाक और जहरीला सरीसृप है। बहुत से लोग क्या मानते हैं कि गिरगिट एक खतरनाक और जहरीला सरीसृप है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे, अब इसमें क्या है। When grandfather was visiting a friend, जब दादाजी अपने एक मित्र से मिलने जा रहे थे, जब दादाजी अपने एक मित्र से मिलने जा रहे थे, he came upon a noisy scene at the garden gate, तो उन्हें बगीचे के गेट पर एक शोरगुल का दृश्य दिखाई दिया। तो उन्हें बगीचे के गेट पर शोरगुल का, नॉइजी मतलब शोरगुल, शोरगुल का एक दृश्य, सीन मतलब दृश्य, दिखाई दिया, ठीक है ना। केम अपॉन मतलब दिखाई दिया, ठीक। आगे, मेन वर शाउटिंग, हर्लिंग स्टोन्स एंड ब्रांडिशिंग स्टिक्स, तो आगे क्या है। लोग चिल्ला रहे थे, मेन वर शाउटिंग, लोग चिल्ला रहे थे, हर्लिंग स्टोन्स, पत्थर फेंक रहे थे, एंड ब्रांडिशिंग स्टिक्स, और लाठियां बरसा रहे थे, और लाठियां बरसा रहे थे मतलब लाठियों से मार रहे थे। ब्रांडिशिंग मतलब ब्रांडिशिंग स्टिक्स मतलब लाठियों से मारना, हर्लिंग स्टोन्स मतलब पत्थर फेंकना, शाउटिंग मतलब चिल्लाना। बात क्लियर है। शाउटिंग मतलब चिल्लाना, हर्लिंग स्टोन्स मतलब पत्थर फेंकना, ब्रांडिशिंग स्टिक्स मतलब लाठियां बरसाना यानी लाठियों से मारना, ठीक। आगे क्या है, तो एक बार इसको रिपीट करता हूँ। लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे और लाठियां बरसा रहे थे। द कॉज ऑफ ऑल दिस वॉज अ कैमलियन हुज हैड बीन डिस्कवर्ड सनिंग हिमसेल्फ ऑन अ श्रब। इन सबका कारण क्या था, इन सबका कारण एक गिरगिट था, ठीक, जो एक झाड़ी पर खुद को धूप सेकते हुए पाया गया था। इन सबका कारण क्या था, एक गिरगिट था जो कि एक झाड़ी पर, श्रब मतलब झाड़ी, श्रब मतलब बेटा क्या होगा, झाड़ी, जो एक झाड़ी पर खुद को, हिमसेल्फ मतलब खुद को, धूप सेकते हुए पाया गया था। सनिंग मतलब धूप सेकना, सनिंग मतलब क्या होगा बेटा, धूप, धूप सेकना, ऐसे नहीं, सर्दियों में हम लोग धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं सुबह सुबह, ठीक है। द कॉज ऑफ ऑल दिस वॉज अ कैमलियन हु हैड बीन डिस्कवर्ड सनिंग हिमसेल्फ ऑन अ श्रब, ठीक। इन सब का कारण, इन सब का कारण एक गिरगिट था जो एक झाड़ी पर, जो जो एक झाड़ी पर खुद को, हिमसेल्फ खुद को धूप सेकते हुए पाया गया था। डिस्कवर्ड मतलब पाया गया था, ठीक है ना। इन सब का कारण एक गिरगिट था जो कि एक झाड़ी पर खुद को धूप सेकते हुए पाया गया था। द गार्डनर डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज अ थिंग कैपेबल ऑफ पॉइजनिंग पीपल at a distance of 20 feet, and as a result the entire household had risen in arms. The gardener declared that, माली ने बताया, गार्डनर मतलब माली, गार्डन मतलब क्या होता है, बगीचा,
और गार्डनर मतलब बगीचे की देखभाल करने वाले, जिसको माली कहते हैं। गार्डनर ने डिक्लेयर्ड बताया कि इट वॉज अ थिंग, बताया कि यह 20 फीट की दूरी पर लोगों को जहर देने में सक्षम है, कि यह 20 फीट की दूरी पर लोगों को जहर देने में सक्षम है। कैपेबल मतलब सक्षम। माली ने क्या बताया कि यह 20 फीट की दूरी पर लोगों को जहर देने में सक्षम है। ठीक। एंड एज अ रिजल्ट द एंटायर हाउस होल्ड हैड राइजन इन आर्म्स। इसके परिणाम स्वरूप पूरे घर में हड़कंप मच गया। इसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप पूरे, इंटायर मतलब पूरे, हाउस होल्ड मतलब घर में, हैड राइजन इन आर्म्स, तो ये एक आपका हैड राइजन इन आर्म एक वो क्या कहते हैं, क्लॉज है। ठीक है ना, एक क्लॉज है, या आप कहावत भी कह सकते हैं, जिसका मतलब क्या होगा, राइजन इन आर्म का मतलब मैं लिख देता हूँ, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। हैड नहीं, हैड से नहीं, राइजन इन आर्म्स से मैं ले रहा हूँ। राइजन इन आर्म्स, राइजन इन आर्म्स मतलब हड़कंप मच जाना। राइजन इन आर्म मतलब हड़कंप मच जाना, हड़कंप मच जाना। ठीक है, राइजन इन आर्म्स मतलब हड़कंप मच जाना। ये एक कहावत है, तो इसको आपको ऐसे याद रखना होगा, राइजन इन आर्म्स मतलब हड़कंप मच जाना। ठीक है ना, तो इतना सबको क्लियर है। एक बार इस पैरा को मैं एक बार ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, बाद में मैं पूरी स्टोरी को हिंदी में भी एक बार और रिवाइज करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। जब दादाजी अपने एक मित्र से मिलने जा रहे थे, तो उन्हें बगीचे के गेट पर एक शोरगुल का दृश्य दिखाई दिया। लोग चिल्ला रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे और लाठियां बरसा रहे थे। इन सब का कारण एक गिरगिट था, जो कि एक झाड़ी पर खुद को धूप सेकते हुए पाया गया था। ठीक है, माली ने बताया कि यह 20 फीट की दूरी पर लोगों को जहर देने में सक्षम है। इसके परिणाम स्वरूप पूरे घर में हड़कंप मच गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। एक बार स्टोरी को मैं रिवाइज कराऊंगा, जो लर्निंग मटेरियल है उसके थ्रू। ठीक, देखिए यहाँ पे, grandfather was in time to save the chameleon from certain death and brought the little reptile home. दादाजी गिरगिट को दादाजी गिरगिट को निश्चित मृत्यु से बचाने के लिए सही समय पर थे। इन टाइम मतलब सही समय पे थे। दादाजी गिरगिट को बचाने के लिए किसी निश्चित मृत्यु, सर्टेन डेथ मतलब निश्चित मृत्यु, किसी निश्चित मृत्यु से बचाने के लिए समय पर थे, मतलब वो समय पर आ गए थे। ग्रैंडफादर वॉज इन टाइम टू सेव द कैमलियन फ्रॉम सर्टेन डेथ। दादाजी गिरगिट को किसी निश्चित मृत्यु से बचाने के लिए समय पर थे। ठीक है ना, आगे क्या है, द कैमलियन वॉज हेनरी। ठीक, द कैमलियन वॉज हेनरी, वह गिरगिट हेनरी था। हेनरी उस गिरगिट का नाम है। ठीक है ना, जैसे आपका नाम क्या है, अक्षत है, तो इसी तरह ये गिरगिट, कैमलियन मतलब गिरगिट, कैमलियन मतलब गिरगिट का ये नाम है। ठीक है ना, और इस तरह वह हमारे साथ रहने आया। एंड दैट वॉज हाउ ही कैम टू लिव विद अस, एंड दैट वॉज हाउ ही कैम टू लिव विद अस। ठीक है ना, और इस तरह वह हमारे साथ रहने आया, और इस तरह वह हमारे साथ रहने आया। हेनरी वॉज अ हार्मलेस क्रिएचर। ठीक, हेनरी एक हानि रहित प्राणी था। क्रिएचर मतलब बेटा प्राणी होगा, क्रिएचर मतलब प्राणी। हार्मलेस मतलब हानि रहित, जो कोई हानि न पहुंचाए, जो कोई हानि न पहुंचाए, नुकसान न पहुंचाए, हार्म न करे, उसको हार्मलेस बोलेंगे, हार्मलेस। तो हेनरी एक हानि रहित प्राणी था। ठीक है, प्रोवाइडेड आई वॉज पेशेंट, बशर्ते मैं धैर्यवान था। पेशेंट मतलब धैर्यवान, पेशेंस रखना। जैसे मैं आपको बार बार नहीं कहते हैं, हम आपको या मम्मी पापा नहीं कहते आपको धैर्य रखो, तो धैर्यवान।
जब आप धैर्य रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, धैर्यवान। प्रोवाइडेड आई वॉज पेशेंट, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते, प्रोवाइडेड का मतलब क्या हो जाएगा, बशर्ते। आई वॉज पेशेंट, बशर्ते मैं धैर्यवान था। हेनरी वॉज विलिंग टू टेक फूड फ्रॉम माई हैंड्स, हेनरी मेरे हाथों से खाना लेने को तैयार था। हेनरी मेरे हाथों से खाना लेने को तैयार था, यानी लेना चाहता था, विलिंग मतलब लेना चाहता था, ठीक है। हेनरी मेरे हाथों से खाना लेना चाहता था। दिस ही डिड वेरी स्विफ्टली, दिस ही डिड वेरी स्विफ्टली, यह उसने बहुत तेज़ी से किया। ही डिड वेरी स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से। स्विफ्टली एक बार और आपने वर्ड यूज़ किया होगा, एक बार और ये वर्ड आपने देखा होगा, कहाँ देखा होगा बेटा, पीपी गोज टू सर्कस में। पीपी गोज टू सर्कस में जब वो पीपी थी, वो स्विफ्टली, तेज़ी से घोड़े की पीठ पे बैठ गई थी, स्विफ्टली, ठीक है ना, तो उसमें था ना स्टोरी में। तो स्विफ्टली मतलब बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से, स्विफ्टली मतलब बहुत तेज़ी से, ठीक है ना। तो दिस ही डिड वेरी स्विफ्टली, उसने यह बहुत तेज़ी से किया। हिज टंग वॉज द सॉर्ट विच कैम बैक टू हिम विद द फूड, एन इंसेक्ट अटैच टू इट, ठीक है। तो समझे इसे, उसकी जीभ उस तरह की थी जो भोजन के साथ उसके पास वापस आ गई, एक कीड़ा उससे जुड़ा हुआ था। उसकी जीभ उस तरह की थी, वॉज द सॉर्ट, द हिज टंग, उसकी जीभ वॉज द सॉर्ट उस तरह की थी, विच कैम बैक टू हिम विद द फूड, जो भोजन के साथ उसके वापस आ गई, जो कम बैक वापस आ गई, टू हिम उसके पास, विद द फूड भोजन के साथ, एन इंसेक्ट एक कीड़ा, अटैच टू इट्स इससे जुड़ा हुआ, मतलब उसकी जीभ में फंसा हुआ था। उसका उसका जीभ इस प्रकार का था कि विच कम बैक जो वापस आ जाता था, टू हिम उसके पास, विद द फूड भोजन के साथ, एन इंसेक्ट भोजन क्या था उसका, इंसेक्ट यानी कीड़ा, अटैच टू इट तो इससे जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। एक बार और, उसकी जीभ इस तरह की थी जो भोजन के साथ उसके पास वापस आ गई, एक कीड़ा उसके साथ जुड़ा हुआ, ठीक। आगे, बिफोर आई कुड रियलाइज वॉट हैड हैपेंड, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि क्या हुआ, इससे पहले, बिफोर इससे पहले, आई कुड रियलाइज मैं समझ पाता, व्हाट हैड हैपेंड कि क्या हुआ, हैपेंड मतलब हुआ, कि क्या हुआ, द ग्रास हॉपर हेल्ड बिटवीन माई फिंगर्स वुड बी लॉस्ड बिटवीन हेनरीज जॉज, मेरी उंगलियों के बीच रखा टिड्डा हेनरी के जबड़ों के बीच फंस गया, ठीक है ना। ठीक, क्या बोला इसमें, मेरी उंगलियों के बीच रखा टिड्डा, द ग्रास हॉपर हेल्ड बिटवीन माई फिंगर्स, मेरी उंगलियों के बीच बीच फंसा हुआ टिड्डा, ग्रास हॉपर मतलब टिड्डा, हरे रंग का होता है ना टिड्डा, उड़ते हैं ये, आपने अपने घर में देखा होगा, ठीक है ना। द ग्रास हॉपर हेल्ड बिटवीन माई फिंगर्स वुड बी लॉस्ड, ठीक है ना, हेनरी के जबड़ों में फंस गया, ठीक है ना। वुड बी लॉस्ट बिटवीन हेनरीज जॉज, हेनरी के जबड़ों में, हेनरी के जबड़ों में, बिटवीन हेनरीज जॉज जबड़ों के बीच में, लॉस्ट मतलब फंस गया, मतलब तेज़ी से उस कैमलियन यानी हेनरी ने, कैमलियन का नाम हेनरी है, गिरगिट का नाम हेनरी है, तो तेज़ी से हेनरी ने अपना जीभ तेज़ी से आगे फेंका और जो उसकी उंगलियों के बीच में जो टिड्डा था उसको अपनी जीभ में फंसाया और खा गया, ये कहने का मतलब है इस पूरे लाइन में, ठीक है ना। आइए अगला वाला आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए। हेनरी डिड नॉट cause trouble in our house, but he did create something like a riot in the nursery school down the road. It happened like this.
हेनरी डिड नॉट कॉज ट्रबल इन अवर हाउस। हेनरी ने हमारे घर में कोई परेशानी पैदा नहीं की। हेनरी ने हमारे घर में, अवर हाउस मतलब हमारे घर, हेनरी ने हेनरी ने हमारे घर में कोई परेशानी पैदा नहीं की। डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, ट्रबल मतलब परेशानी। बट ही डिड क्रिएट समथिंग लाइक अ रॉयट इन द नर्सरी स्कूल डाउन द रोड। ठीक, लेकिन उसने नर्सरी स्कूल में, लेकिन उसने डाउन द रोड मतलब रोड पर, डाउन द रोड मतलब रोड पर, लेकिन उसने रोड पर एक नर्सरी स्कूल में दंगे जैसा माहौल बना दिया, दंगे जैसा माहौल बना दे। बट ही क्रिएट समथिंग लाइक अ रॉयट, लेकिन उसने दंगे जैसा कुछ माहौल बना दिया। रॉयट मतलब दंगा, जहाँ भाग दौड़ हो जाती है उसको दंगा कहते हैं। लोग इधर भीतर भागने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, कुछ हो जाता है तो उसको दंगा कहते हैं। ठीक है, तो बट ही डिड क्रिएट समथिंग लाइक अ रॉयट, लेकिन उसने कुछ दंगे जैसा माहौल पैदा कर दिया इन द नर्सरी स्कूल, एक नर्सरी स्कूल में, डाउन द रोड जो कि रोड पर था। इट हैपन लाइक दिस, तो वो कैसे हुआ वो आप नीचे बताने जा रहा है। क्या लिख रहा है कि हैपन, इट हैपन लाइक दिस, मतलब जो स्टोरी है कि उस नर्सरी स्कूल में क्या हुआ वो ऐसे हुआ जो नीचे लिखा है। तो नीचे वाली स्टोरी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो वो कैसे दंगा क्रिएट किया वो बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अच्छा इसको रहने दीजिए अभी आपके रेफरेंस के लिए। इट हैपन लाइक दिस, ये ऐसे हुआ जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, वेन द पपाया इन अवर गार्डन वर राइव, जब हमारे बगीचे में पपीते पक जाते थे। वेन द पपायाज इन आवर गार्डन वर राइप, राइप मतलब पक जाना, जैसे आम पक जाते हैं तो उस आम को राइप कहेंगे कि मैंगोज वर राइप, मैंगो पक गए, पक जाना या पक गए। वेन द पपायाज इन आवर गार्डन वन राइप, जब हमारे बगीचे में, पपाया मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो, पपीता। ठीक है ना, हमारे बगीचे में, जब हमारे बगीचे में पपीते पक जाते थे, ग्रैंड मदर यूजली सेंट अ बास्केट ऑफ देम टू हर फ्रेंड मिसेस घोष, हु वॉज द प्रिंसिपल ऑफ नर्सरी स्कूल। ग्रैंड मदर, तो आगे क्या लिखा है इसको, स्टोरी को देखो। तो दादी माँ आमतौर पर उनकी एक टोकरी अपनी सहेली श्रीमती घोष को भेजती थी जो नर्सरी स्कूल में प्रिंसिपल थी। तो दादी माँ आमतौर पर क्या करती थी, यूजुअली यानी आमतौर पर, एक टोकरी, सेंट अ बास्केट ऑफ देम, उनकी एक टोकरी मतलब पपीते से भरा हुआ एक टोकरी। ठीक है ना, ऑफ देम मतलब ऑफ पपायाज, देम किसके लिए आया है यहाँ पे, देम पपाया के लिए आया है। देम किसके लिए आया बेटा, पपाया के लिए। देम मतलब पपाया की टोकरी। अब बास्केट ऑफ देम मतलब उनकी एक टोकरी मतलब पपाया की एक टोकरी, मतलब एक टोकरी में पपाया भरकर सेंट मतलब भेज देती थी टू हर फ्रेंड, अपनी दोस्त को। और उनकी दोस्त का नाम क्या था, मिसेस घोष। और मिसेस घोष क्या थी, नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल थी। नर्सरी स्कूल की क्या थी, प्रिंसिपल। तो एक बार फिर से, तो दादी माँ आमतौर पर पपीते की एक टोकरी अपनी सहेली श्रीमती घोष को भेज देती थी जो नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल थी। ठीक है, आगे, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, ओकेजन मतलब अवसर, ध्यान देना, क्या नाम है, वो जो कैमलियन यानी गिरगिट था वो कहाँ था, ग्रैंड मदर के यहाँ, और ग्रैंड मदर ने पपाया की टोकरी भेजी। तो ये भी हो सकता है ना कि वो गिरगिट, वो हेनरी जिसका नाम है, वो उस टोकरी में आ गया हो। तो ऐसा कुछ है, देखो आगे दो। ऑन दिस ओकेशन, इस अवसर पर, हेनरी मैनेज टू स्मगल हिमसेल्फ इनटू द बास्केट ऑफ पपायाज। ओहो, क्या किया हेनरी ने, देख रहे हो, अब थोड़ा अब नाटक क्रिएट होने वाला है। ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, हेनरी मैनेज टू स्मगल हिमसेल्फ इनटू द बास्केट ऑफ पपायाज। ठीक, इस अवसर पर जब कोई नहीं देख रहा था, वेन नो वन वॉज लुकिंग, पहले ये, वेन नो वॉज वन नो वेन नो वन वॉज लुकिंग, जब कोई नहीं देख रहा था, तब हेनरी चुपके से चलकर पपीते की टोकरी में घुस गया। तो इस अवसर पर जब कोई नहीं देख रहा था, वेन नो वन वॉज लुकिंग, हेनरी चुपके से चलकर, स्मगल मतलब चुपके से,
ठीक है, चुपके से चल कर अपने आप को उसने पपीते की टोकरी में छुपा लिया या घुस गया। हेनरी मैनेज टू स्मगल हिमसेल्फ इनटू द बास्केट ऑफ पपाया। ठीक, इस अवसर पर ध्यान देना, इस अवसर पर जब कोई नहीं देख रहा था तो हेनरी चुपके से चलकर पपीते की टोकरी में घुस गया। पपीते की टोकरी में इनटू इनटू द बास्केट, पपीते की टोकरी में घुस गया या खुद को घुसा लिया। ठीक है, आगे क्या है? द गार्डनर ड्यूटीफुली कैरिड द पपायाज अक्रॉस टू द स्कूल एंड लुक देम इनटू मिसेस घोष ऑफिस। तो इसमें क्या है अब आगे? कर्तव्य परायणता, ड्यूटीफुली मतलब उसकी ड्यूटी जो थी, अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हुए, इसको हम कर्तव्य परायणता बोलते हैं। ठीक है ना, कर्तव्य परायणता, परायणता तो मतलब जो अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं ना, उसको कर्तव्य परायण बोलते हैं, कर्तव्य परायणता। द गार्डनर ड्यूटीफुली, माली कर्तव्य परायणता से पपीतों को स्कूल के पार ले गया। पपीतों को स्कूल के पार ले गया मतलब स्कूल में ले गया। एंड टुक देम इनटू मिसेस घोष ऑफिस, कैरिड द पपायाज अक्रॉस टू द स्कूल मतलब कि पपीतों को स्कूल में ले गया। एंड टुक देम इनटू मिसेस घोष ऑफिस, और श्रीमती घोष के कार्यालय में ले गया, और श्रीमती घोष के कार्यालय में ले गया। ठीक है ना, आगे क्या है बेटा? वेन मिसेस घोष कौन है बेटा? ये स्कूल की प्रिंसिपल है, नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल है। वेन मिसेस घोष केम इन आफ्टर मेकिंग हर राउंड्स, जब श्रीमती घोष चक्कर लगाने के बाद अंदर आई। चक्कर लगाना मतलब वो प्रिंसिपल है ना, तो जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल कभी कभी राउंड लगाने आते हैं ना, चक्कर लगाने आते हैं ना क्लासेस का, कि भैया सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो वही वो राउंड लगाने गई थी। ठीक है ना, स्कूल में राउंड लगाने, तो वही लिखा हुआ, जब श्रीमती घोष चक्कर लगाने के बाद अंदर आई, स्कूल का चक्कर लगाने के बाद जब अंदर आई। शी बिगेन एडमायरिंग एंड एग्जामाइनिंग द पपायाज, तो ग्रैंड मदर ने, दादी माँ ने जो पपायाज यानी तरबूज भेजा था उसको वो उसकी सराहना करने लगी और उसको देखने लगी। तो उन्होंने पपीते को निहारना शुरू कर दिया। एडमायरिंग मतलब निहारना भी होगा, और एडमायरिंग मतलब ये भी होगा कि सराहना करना, मतलब बड़े अच्छे से देखना। ठीक है ना, शी बिगेन एडमायरिंग, सराहना करने लगी, निहारने लगी। एंड एग्जामिनिंग द पपायाज मतलब पपायाज को निहारने लगी, निहारना और जांचना शुरू कर दिया। ये भी इसको जांचना कह सकते हैं आप। ठीक है ना, एडमायरिंग मतलब निहारना, निहारना भी दोनों लिख देता हूँ, निहारना या सराहना करना, देखकर सराहना करना, सराहना। एग्जामाइनिंग मतलब जांचना, उसकी जांच करने लगी। ठीक है कि नहीं? शी बिगेन एडमायरिंग एंड एग्जामाइनिंग द पपायाज, तो उन्होंने पपीतों को निहारना और जांचना शुरू कर दिया। आउट पॉप्ड हेनरी, हेनरी बाहर निकल आया। हेनरी क्या है? बाहर निकल आया। ठीक है ना, जब वो पपायास को क्या कर रही थी, सराह रही थी, निहार रही थी और उसको जांच रही थी, तभी हेनरी क्या है? पॉप्ड आउट मतलब बाहर निकल आया। पॉप्ड आउट मतलब बाहर निकल आना, पॉप्ड आउट मतलब बाहर निकल आया। ठीक है, क्या है? बाहर निकल आया। ठीक है, चलिए अब आगे चलें, इसको हटाते हैं। आगे तो इसमें क्या लिखा है अब? मिसेस घोष स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना बेटा, स्क्रीम मतलब चिल्लाना। मिसेस घोष स्क्रीम्ड, हेनरी, ठीक है ना, मैं श्रीमती घोष चिल्लाई, श्रीमती घोष चिल्लाई। ठीक, हेनरी वुड प्रोबेबली हैव लाइक्ड टू ब्लश अ डीप रेड बट
ही टर्न्ड अ ब्राइट ग्रीन इंस्टीड एज दैट वॉज द कलर ऑफ पपायाज। ठीक। हेनरी शायद मुखड़े पर गहरे रंग की लाली पसंद करता। ठीक है, गहरे रंग की लाली पसंद करता, लेकिन उसने इसके बजाय चमकीले हरे रंग में बदल लिया, क्योंकि क्योंकि वह पपीते का रंग था। ध्यान दीजिएगा, हेनरी वुड प्रोबेबली हैव लाइक्ड टू ब्लश अ डीप रेड। ठीक, हेनरी शायद मुखड़े पर गहरे लाल रंग की लाली पसंद करता। गहरे लाल रंग की लाली, ये क्या होता है? लाल रंग की लाली। ब्लश अ डीप रेड, ठीक है ना, लाली होता है, उसी को हम ब्लश अ डीप रेड बोलते हैं। गहरे, एक मिनट, गहरे लाल लाल रंग की लाली। नहीं, गिरगिट को आप नहीं देखते हो, कभी कभी वो उसके मुंह की तरफ क्या हो जाता है, लाल रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है ना, तो हेनरी शायद गहरे लाल रंग की लाली पसंद करता। लाइट मतलब पसंद करता, कि वो अपना चेहरा गहरे लाल रंग की लाली जैसा बना लेता, लेकिन ही टर्न्ड अ ब्राइट ग्रीन इंस्टीड, इसके बजाय वह चमकीले चमकीले हरे रंग में बदल गया। गिरगिट रंग बदल सकते हैं, ध्यान देना बेटा। गिरगिट एक ऐसा प्राणी है जो अपना रंग बदल सकता है। गिरगिट के बारे में आप लोग गूगल पे एक बार सर्च करिएगा तो आपको मिलेगा, गिरगिट एक ऐसा प्राणी है जो अपने रंग बदल सकता है। बट ही टर्न्ड अ ब्राइट ग्रीन स्टीड, लेकिन वह इसके बजाय वह गहरे हरे रंग में बदल गया। एज दैट वॉज द कलर ऑफ पपाया, क्योंकि वह पपीतों का रंग था। पपीतों का रंग था, क्यों बदल गया पपीतों के रंग में? ताकि वो पपीतों में अपने आप को छुपा ले। देखो तो, ये पपीतों का रंग है ना, और ये आपका ये भी देखो, ये रेप्टाइल है, थोड़ा सा फोटो ऊपर है, अपने बुक में देखिएगा, ये भी हरे रंग में बदल गया। गिरगिट अपना रंग बदल सकता है, उसको ये क्या नाम है, मैजिकल इसके पास पावर है ऐसा। मिसेस घोष असिस्टेंट, ठीक है ना, श्रीमती घोष की सहायक, असिस्टेंट मतलब सहायक, जो सहायता करती है। और उनकी सहायक कौन है? मिस डेनियल्स। कौन है उनकी सहायक? मिस डेनियल उनका नाम है। रश्ड इन, दौड़ कर आई। टुक वन लुक एट द कैमलियन एंड ज्वाइंड इन द स्क्रीमिंग। टुक वन लुक एट द कैमलियन, उन्होंने गिरगिट पर एक नज़र डाली। टुक वन लुक एट द कैमलियन, उन्होंने गिरगिट पर एक नज़र डाली। एंड ज्वाइंड इन द स्क्रीमिंग, और चीखने में ये भी शामिल हो गई। स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना, वो बता दिया है, और चिल्लाने में शामिल हो गई, वो भी चिल्लाने लगी ना देख के। हेनरी टुक फ्राइट, फ्राइट मतलब डर जाना। हेनरी डर गया एंड फ्लेड फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है ना, हेनरी डर गया और कार्यालय से, पूरा पढ़ दें, एंड फ्लेड फ्रॉम द ऑफिस रनिंग डाउन द कॉरिडोर एंड इनटू वन ऑफ द क्लासरूम। हेनरी डर गया और कार्यालय से गलियारे में और कक्षाओं में से किसी एक में भाग गया। फ्लेड मतलब भाग गया। कार्यालय से गलियारे में, फ्लेड फ्रॉम द ऑफिस रनिंग डाउन द कॉरिडोर एंड इनटू वन ऑफ द क्लासरूम। ठीक है ना, यहाँ से हो जाएगा, फ्लेड मतलब भाग जाना हो जाएगा, रनिंग डाउन द कॉरिडोर। ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ पूरा, भाग गए या भाग जाना जो भी लिख लीजिएगा। ठीक है ना, फ्लेड फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से भाग गए, रनिंग डाउन द कॉरिडोर, गलियारे से भागते हुए, और किसी एक क्लासरूम में। क्या कहेंगे? हेनरी डर गया और कार्यालय से गलियारे में और कक्षाओं में से किसी एक में भाग गया, किसी एक कक्षाओं में भाग गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देयर ही क्लाइंब्ड ऑन टू अ डेस्क। ठीक, वहाँ वह एक डेस्क पर चढ़ गया। देयर ही क्लाइंब्ड ऑन टू अ डेस्क, वहाँ वह एक डेस्क पर, एक टेबल पर चढ़ गया। वाइल द चिल्ड्रेन रैन इन ऑल डायरेक्शन, जबकि बच्चे सभी दिशाओं में भाग रहे थे। ऑल सभी, डायरेक्शन दिशाओं में, चिल्ड्रेन बच्चे भाग रहे थे। रैन मतलब भाग रहे थे। रैन मतलब बेटा भाग रहे थे।
सम टू गेट अवे फ्रॉम हेनरी, कुछ हेनरी से दूर जाने के लिए, सम टू कैच हिम, और कुछ उसको पकड़ने के लिए, उसको मतलब हेनरी को पकड़ने के लिए। बट हेनरी मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, ठीक, लेकिन हेनरी एक खिड़की से बाहर निकला। एग्जिट मतलब बाहर निकलना, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। एग्जिट मतलब बाहर निकलना, एग्जिट मतलब क्या हो जाएगा, बाहर निकलना। नहीं, जैसे आप लोग मूवी वगैरह देखने जाते हो तो एक डोर एग्जिट लिखा रहता है ना, तो वो बाहर निकलने का रास्ता होता है। बट हेनरी मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, ठीक, एक मिनट रुक जाओ। लेकिन हेनरी एक खिड़की से बाहर निकला, लेकिन हेनरी एक खिड़की से बाहर निकला, विंडो मतलब खिड़की, एंड डिसअपियर्ड इनटू द गार्डन, और बगीचे में गायब हो गया। डिसअपियर्ड मतलब गायब होना, गायब होना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। डिसअपियर्ड मतलब गायब होना, डिसअपियर्ड हो गया। ग्रैंड मदर हर्ड ऑल अबाउट द इंसिडेंट फ्रॉम मिसेस घोष, दादी माँ ने श्रीमती घोष से इस घटना के बारे में सब कुछ सुना। दादी माँ ने मिसेस घोष से इस घटना इस घटना के बारे में सब कुछ सुना, ठीक है ना। दादी माँ ने श्रीमती घोष से इस घटना के बारे में सब कुछ सुना, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया कि गिरगिट हमारा है। बट डिड नॉट टेल हर दैट द कैमलियन वॉज अवर्स, बट डिड नॉट टेल हर दैट द कैमलियन वॉज अवर्स, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह गिरगिट हमारा है। नहीं, ग्रैंड मदर ने सुना तो, लेकिन बताया नहीं कि वह हमारा है। आई डिड नॉट थिंक हेनरी वुड फाइंड हिज वे टू बैक टू अस, मैंने नहीं सोचा था कि हेनरी हमारे पास वापस आने का रास्ता खोजेगा। मैंने यह नहीं सोचा था, आई डिड नॉट थिंक हेनरी वुड फाइंड, हेनरी रास्ता खोज लेगा, हिज वे टू बैक टू अस, हमारे पास वापस आने का, ठीक। मैंने यह नहीं सोचा था कि हेनरी हमारे पास वापस आने का रास्ता खोज लेगा। हमारे पास वापस, बैक मतलब वापस आने का रास्ता खोज लेगा। बिकॉज द स्कूल वॉज 3 हाउसेस अवे, क्योंकि स्कूल 3 घर दूर था। मतलब 3 घर के बाद वो स्कूल था। जैसे आपका घर है तो 3 घर के बाद अगर कोई स्कूल है तो हम कहेंगे 3 घर दूर था। बट 3 days later, लेकिन 3 दिनों के बाद, आई फाउंड हिम सनिंग हिमसेल्फ ऑन द गार्डन वॉल, मैंने उसे बगीचे की दीवार पे खुद को धूप सेकते हुए पाया। मैंने उसे उसे ऑन द गार्डन वॉल, बगीचे के दीवार पर, सनिंग मतलब धूप सेकते हुए, खुद को धूप सेकते हुए पाया, ठीक है ना। रिपीट, मैंने उसे बगीचे की दीवार पर खुद को धूप सेकते हुए पाया। एंड ही रेडिली एक्सेप्टेड सम फूड फ्रॉम माई हैंड, और उसने आसानी से मेरे हाथ से कुछ खाना स्वीकार किया। और उसने आसानी से रेडिली मतलब आसानी से, मेरे हाथ से कुछ खाना स्वीकार किया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। एक बार स्टोरी को हम हिंदी में बताएंगे, फिर कुछ आपके जो न्यू वर्ड्स हैं वो देखेंगे हम लोग, और न्यू वर्ड्स के बाद किसकी बारी आएगी, आपके क्वेश्चन वर्ड मीनिंग की, और फिर क्वेश्चन आंसर एंड हॉट्स क्वेश्चन जो हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार हम आपको स्टोरी हिंदी में बता देते हैं, क्योंकि एक बार स्टोरी आपको विजुअलाइज हो जाए तो आप लिख पाएंगे आसानी से। जैसा मैंने क्या बोला है कि अगर चीज़ें अगर विजुअलाइज्ड हैं तो बहुत आसान हो जाता है आपको। कंपोजिट, जैसे अपने कंपोजिशन नहीं लिखते हैं उस तरीके से लिख लेंगे। तो चलिए एक बार स्टोरी को मैं हिंदी में रीड आउट कर रहा हूँ, स्टोरी को एक बार हिंदी में रीड आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना। हेनरी, हाँ, यह हमारे पालतू गिरगिट हेनरी की कहानी है। गिरगिट कोई साधारण सरीसृप नहीं है। वे अपने निकटतम रिश्तेदारों छिपकलियों से कुछ उत्कृष्ट चिन्हों द्वारा आसानी से पहचाने जाते हैं। गिरगिट की जीभ उसके शरीर जितनी लंबी होती है। इसके सिर पर एक कठोर शिखा होती है जो फायरमैन के हेलमेट की तरह दिखती है। इसके अंग लंबे और पतले होते हैं, और इसकी उंगलियां और उसके पैर की उंगलियां अन्य सरीसृपों की तुलना में
अधिक एवं विकसित होती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि गिरगिट एक खतरनाक और जहरीला सरीसृप है। सरीसृप मतलब वो जानवर जो पेट के बल चलते हैं। जब दादाजी अपने एक मित्र से मिलने जा रहे थे तो उन्हें बगीचे के गेट पर एक शोरगुल का दृश्य दिखाई दिया। लोग चिल्ला रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे और लाठियां बरसा रहे थे। इन सबका कारण एक गिरगिट था जो एक झाड़ी पर खुद को धूप सेकते हुए पाया गया था। माली ने बताया कि यह 20 फीट की दूरी पर लोगों को जहर देने में सक्षम है और इसके परिणामस्वरूप पूरे घर में हड़कंप मच गया। दादाजी गिरगिट को निश्चित मृत्यु से बचाने के लिए सही समय पर आ गए थे और छोटे सरीसृप को घर ले आए। वह गिरगिट हेनरी था और इस तरह वह हमारे साथ रहने आया। ठीक है ना। अब देखो, इससे स्टोरी एक बार दिमाग में आपका फ्लोट हो जाएगा। आगे देखें। हेनरी एक हानिरहित प्राणी था, बशर्ते मैं धैर्यवान था। हेनरी हेनरी मेरे हाथों से खाना लेने को तैयार था। यह उसने बहुत तेजी से किया। उसकी जीभ उस तरह की थी जो भोजन के साथ उसके पास वापस आ गई। एक कीड़ा उससे जुड़ा हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि क्या हुआ, मेरी उंगलियों के बीच रखा टिड्डा हेनरी के जबड़ों में फंस गया। हेनरी ने हमारे घर में परेशानी नहीं पैदा की, लेकिन उसने नर्सरी स्कूल में सड़क के नीचे, यानी सड़क के नीचे या सड़क पर कहो, सड़क पर दंगा जैसा कुछ बना दिया। ऐसा हुआ, कैसा हुआ? ऐसा हुआ जो नीचे लिखा है। जब हमारे बगीचे में पपीते पक जाते थे तो दादी माँ आमतौर पर उनकी एक टोकरी, यानी पपीते की टोकरी, अपनी सहेली श्रीमती घोष को भेजती थी। श्रीमती घोष को भेजती थी। बस एक मिनट। ठीक है, श्रीमती घोष को भेजती थी, जो नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल थी। इस अवसर पर जब कोई नहीं देख रहा था, तब हेनरी चुपके से चलकर पपीते की टोकरी में घुस गया। माली कर्तव्यपरायणता से पपीतों को स्कूल के पार ले गया और श्रीमती घोष के कार्यालय में ले गया। जब श्रीमती घोष चक्कर लगाने के बाद अंदर आईं, तो उन्होंने पपीतों को निहारना और जांचना शुरू कर दिया। हेनरी बाहर निकल आया। यहाँ बाहर कर लीजिएगा। बाहर निकल आया। श्रीमती घोष चिल्लाईं। हेनरी शायद मुखड़े पर गहरे लाल रंग की लाली पसंद करता, लेकिन उसने इसके बजाय चमकीले हरे रंग में बदल लिया, क्योंकि वह पपीते का रंग था। अच्छा, गहरे लाल रंग की लाली क्यों पसंद करता? ताकि वो खुशी से मिसेस घोष को खुशी दे पाता कि मैं भी यहाँ हूँ। लेकिन उसने इसके बजाय चमकीले हरे रंग में बदल लिया, क्योंकि वो चिल्लाने लगी थी। तो हरे रंग में इसलिए बदल लिया ताकि पपीते के रंग में वो छिप जाए। ठीक है, आगे। श्रीमती घोष की सहायक मिस डेनियल दौड़ी चली आई। उन्होंने गिरगिट पर एक नज़र डाली और चीखने में शामिल हो गई। हेनरी डर गया और कार्यालय से गलियारे में और कक्षाओं में से किसी एक में भाग गया। वहाँ एक डेस्क पर चढ़ गया, जबकि बच्चे सभी दिशाओं में भागे। भैया, क्लासरूम में तो बच्चे होंगे ना, डेस्क पे जब वो चढ़ जाएगा तो बच्चे सभी दिशाओं में भागेंगे। कुछ हेनरी से दूर जाने के लिए और कुछ उसे पकड़ने के लिए भागने लगे। लेकिन हेनरी एक खिड़की से बाहर निकला, मतलब उसी क्लासरूम की एक खिड़की थी, उससे बाहर निकल आया और बगीचे में गायब हो गया। दादी माँ ने श्रीमती घोष से इस घटना के बारे में सब कुछ सुना। श्रीमती घोष ने फ़ोन किया हो गया, उससे मिली होंगी, तो उसने उन घटना के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया कि गिरगिट हमारा है। तो दादी माँ ने ये नहीं बताया गिरगिट हमारा था। ठीक है, मैंने नहीं सोचा था कि हेनरी हमारे पास वापस आने का रास्ता खोज पाएगा या खोजेगा, क्योंकि स्कूल 3 घर दूर था। चूँकि स्कूल 3 घर दूर था, तो उसने यह नहीं सोचा था कि हेनरी उसके पास वापस आ पाएगा। लेकिन 3 दिन बाद मैंने उसे बगीचे की दीवार पर खुद को धूप सेकते हुए पाया और उसने आसानी से मेरे हाथ से कुछ खाना स्वीकार किया। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। ठीक है, अब आ जाइए कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं, और इन वर्ड्स को आपको याद करना होगा, डिक्टेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये सारे वर्ड्स। तो बेटा इसको याद करेंगे आप।
कैमलियन, डिस्टिंग्विश, आउटस्टैंडिंग, पॉइजनस, हर्लिंग, ब्रांडिशिंग, क्रिएचर, लॉज्ड, स्लेंडर, क्रेस्ट, ओकेजन, स्मगल, ब्यूटीफुल, एडमायरिंग। ठीक है ना। तो ये 14 न्यू वर्ड्स हैं, इनको आप लोग याद करिएगा। अब आइए कुछ वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। ठीक। रेप्टाइल्स, एनिमल दैट क्रॉल ऑन इट्स बेली, पेट के बल रेंगने वाला जानवर। सनिंग, सिट और लाई इन द सन, धूप में बैठना या लेटना, यानी बैठना या लेटना मतलब धूप सेकना। एडमायरिंग मतलब प्रेजिंग, सराहना। प्रोबेबली, एज फार एज वन नोज और कैन टेल, जहाँ तक कोई जानता या बता सकता है। ठीक। डिसअपियर्ड, वैनिश, गायब होना। रियलिटी, हैप्पीली या चीयरफुली, खुशी से। रेडिली, रेडिली, हैप्पीली और चीयरफुली, खुशी से। फ्राइट, फियर, डर। ठीक है ना। तो यहाँ वर्ड था इंग्लिश में, मीनिंग इंग्लिश में और मीनिंग हिंदी में। ठीक है ना। अच्छे से याद करिएगा बेटा, ये सब लिखवाया जा सकता है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब आइए क्वेश्चन आंसर, क्विक आंसर्स पे आ जाते हैं। ठीक है ना। तो पहले, वैसे ये पूछेगा तो है नहीं, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं ये बता देता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। द स्टोरी टेल अस सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कैमलियंस, फिल इन द टेबल टू शो द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द हाउस लिजर्ड्स एंड कैमलियंस। कैमलियन क्या होता है? गिरगिट। हाउस लिजर्ड मतलब जो घर में छिपकलियाँ होती हैं। कहानी हमें गिरगिट के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताती है। घरेलू छिपकलियों और गिरगिटों के बीच समानताएं और अंतर दिखाने के लिए तालिका को भरें। तो ये आपकी बुक में है, इसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो चलिए एक टेबल से इसको देख लेते हैं। हाउस लिजर्ड, सिमिलैरिटी और कैमलियन। ठीक। हाउस लिजर्ड्स घरेलू छिपकली, सिमिलैरिटी समानताएं, कैमलियन गिरगिट। तो दे आर स्मॉलर इन साइज। कौन? हाउस लिजर्ड, सिमिलैरिटी और कैमलियन। द टंग इज एज लॉन्ग एज बॉडी, जीभ शरीर जितनी लंबी होती है। सिमिलैरिटीज क्या? बोथ ऑफ देम आर रेप्टाइल, ये दोनों सरीसृप हैं, दोनों पेट के बल चलती हैं। ठीक है ना। हाउस लिजर्ड्स और कैमलियन दोनों पेट के बल चलती हैं। द टेल्स ग्रोज बैक, पूंछ पीछे की तरफ बढ़ती है। दे कैन चेंज कलर, ये रंग बदल सकते हैं। कौन? कैमलियन। ये हमने आपको बताया था ना कि रंग बदल सकते हैं। और सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों के बीच में? बोथ आर नॉट पॉइजनस, दोनों जहरीले नहीं हैं। दे हैव स्मॉल लिम्स, इनके अंग छोटे होते हैं। इट्स लिम्स आर लॉन्ग एंड स्लेंडर, इनके अंग लंबे और पतले होते हैं। स्लेंडर मतलब पतला। बोथ ईट इंसेक्ट, सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों में? दोनों कीड़े खाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलें। अब आ जाइए सही और गलत वाले। ठीक है ना। तो पुट अ टिक अगेंस्ट द सेंटेंस दैट आर ट्रू एंड अ क्रॉस अगेंस्ट दोज दैट आर फॉल्स। द कैमलियन इज नॉट अ पॉइजनस रेप्टाइल, गिरगिट जहरीला सरीसृप नहीं है, बिल्कुल ये सही है। द गार्डनर न्यू, गार्डनर की स्पेलिंग गलत हो गई है, आप लोग सही कर लीजिएगा। द GARDNER, द गार्डनर न्यू अ लॉट अबाउट द कैमलियन। ठीक है। माली गिरगिट के बारे में बहुत कुछ जानता था, तो बहुत कुछ कहाँ जानता था? ये रॉन्ग है। हेनरी क्रिएटेड नो ट्रबल एट ऑल, हेनरी ने कोई परेशानी पैदा नहीं की, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हेनरी ने तो काफ़ी परेशानी पैदा की थी। हेनरी गो इनटू द बास्केट टू फ्राइटन मिसेस घोष, श्रीमती घोष को डराने के लिए हेनरी टोकरी में चले गए थे? नहीं भैया, वो जानबूझ के नहीं गया था कि मैं किसी को डराऊंगा। ठीक है। बस वो चला गया था। ठीक है ना। किसी को डराने के उद्देश्य से नहीं गया था कि मैं मिसेस घोष के यहाँ टोकरी में रहूँगा तो मिसेस घोष के यहाँ जाऊँगा। उसको क्या पता मिसेस घोष के यहाँ जो वो टोकरी जा रही थी। ठीक है ना। तो ये रॉन्ग है। मिसेस डेनियल्स रस्ट इन टू द रूम ऑन हियरिंग द प्रिंसिपल स्क्रीम, प्रधानाध्यापक की चीख सुनकर मिस डेनियल कमरे में दौड़ पड़ी। हाँ बिल्कुल ये सही है, वो तभी आई थी। ठीक है ना। चलिए आगे चलें। अब क्वेश्चन आंसर, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला। तो एक लाइन दिया हुआ, उस लाइन को रेफर करके आपको सारे आंसर देने हैं। तो ये लाइन आपकी बुक में लिखा हुआ, आप क्वेश्चन आंसर में देखिएगा। ग्रैंडफादर वॉज इन टाइम टू सेव द कैमलियन फ्रॉम सर्टेन डेथ एंड ब्रॉट द लिटिल रेप्टाइल होम, दादाजी गिरगिट को निश्चित मृत्यु से बचाने के लिए समय पर थे और छोटे सरीसृप को घर ले आए। पहला क्वेश्चन, ये बेटा ये क्वेश्चन वगैरह ध्यान से सुनकर इसको वीडियो को पॉज करके
याद करो और फिर लिख लिख के याद करना, ध्यान रखना, लिख लिख के याद करना है, ठीक है, आंसर्स को। वेयर वॉज द कैमलियन, गिरगिट कहाँ था? द कैमलियन वॉज ऑन अ श्रब ऑन अ गार्डन, गिरगिट एक बगीचे में एक झाड़ी पर था, ठीक है ना, झाड़ी पर था ना, वहाँ धूप सेक रहा था। वॉट डज द ऑथर टेल अस टू शो दैट द कैमलियन वॉज हार्मलेस, गिरगिट हानि रहित था, यह दिखाने के लिए लेखक हमें क्या बताता है? जो स्टोरी का लेखक है उसकी बात हो रही है। द ऑथर मतलब लेखक कौन होता है, ऑथर कौन होता है? जो स्टोरी लिखता है। द ऑथर टेल अस दैट कैमलियन वॉज अ हार्मलेस क्रिएचर, ही वॉज विलिंग टू ईट फ्रॉम द ऑथर्स हैंड, लेखक हमें बताता है कि गिरगिट एक हानिरहित प्राणी था, वह लेखक के हाथ से खाना चाहता था। कौन? गिरगिट। तो इससे क्योंकि जो गिरगिट है वो लेखक के हाथ से खाना चाहता था ना, समझे? तो इससे ये साबित होता है कि वह एक हानिरहित प्राणी था, ठीक है ना। ही वॉज विलिंग टू ईट फ्रॉम द ऑथर्स हैंड, ठीक। दादा दादी की, ये लेखक के दादा दादी की बात हो रही थी इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। Grandfather saved the reptile and brought him home. What does this tell us about the author's grandfather? दादाजी ने सरीसृप को बचाया और उसे घर ले आए, यह हमें लेखक के दादाजी के बारे में क्या बताता है? This tells us that the author's grandfather was a very good man and he cared about the animals. यह हमें बताता है कि लेखक के दादाजी एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे और वे जानवरों की चिंता करते थे, ठीक है। तो इनके बारे में ये बताता है। आ जाइए नेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जो कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये। मिसेस घोष स्क्रीम्ड, हेनरी वुड प्रोबेबली हैव लाइक्ड टू ब्लश अ डीप रेड बट ही टर्न अ ब्राइट ग्रीन इंस्टेड, as that was the color of the papayas. Mrs. Ghosh's assistant, Miss Daniel, dressed in, took one look at the chameleon and joined in the screaming. मिसेस घोष चिल्लाई, हेनरी शायद गहरे लाल रंग में शर्माना पसंद करेगा, लेकिन उसने इसके बजाय चमकीले हरे रंग को बदल लिया क्योंकि वह पपीते का रंग था। श्रीमती घोष की सहायिका मिस डेनियल दौड़ी चली आई, उन्होंने गिरगिट पर एक नज़र डाली और सीखने में शामिल हो गई। अब इसको रेफर करके आपको आंसर्स देने हैं कुछ क्वेश्चंस के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए। वाई डिड मिसेस घोष स्क्रीम, वाई डिड मिसेस घोष स्क्रीम, श्रीमती घोष क्यों चिल्लाई या क्यों चीखी? मिसेस घोष स्क्रीम्ड बिकॉज द कैमलियन पॉप्ड आउट ऑफ द बास्केट ऑफ पपायाज ऑल ऑफ सडन, ठीक है। श्रीमती घोष चीख उठी क्योंकि पपीते की टोकरी से गिरगिट अचानक बाहर आ गया। वाई डू यू थिंक हेनरी टर्न्ड अ ब्राइट ग्रीन, आपको क्या लगता है कि हेनरी चमकीला हरा क्यों हो गया? हेनरी टर्न्ड अ ब्राइट ग्रीन बिकॉज ही वॉन्ट टू हाइड हिमसेल्फ इनटू द कलर ऑफ पपायाज एज इट वॉज ऑल्सो ग्रीन, हेनरी चमकीले हरे रंग में बदल गया क्योंकि वह खुद को पपीते के रंग में छिपाना चाहता था, क्योंकि वह भी हरा था, पपीता भी हरा था। तो अगर गिरगिट अपना रंग बदलकर हरे में कर लेगा तो वो उसमें छिप जाएगा, पता नहीं चलेगा किसी को, ठीक है ना। इसलिए वह ब्राइट ग्रीन में अपने आप को बदल लिया था, ठीक है ना। आगे क्या है? विच वर्ड इन द गिवन लाइन मीन्स समवन हुज ड्यूटी इज टू हेल्प, दी गई पंक्तियों में किस शब्द का अर्थ है कोई जिसका कर्तव्य मदद करना है? असिस्टेंट is the word which means someone whose duty is to help, यहीं से उठा के रख दीजिएगा, ठीक है ना। सहायक वह शब्द है जिसका अर्थ है जिसका कर्तव्य मदद करना है, ठीक है ना। What did Henry do when Miss Daniel started screaming, जब मिस डेनियल चिल्लाने लगी, सहायिका, प्रिंसिपल की सहायिका है ना मिस डेनियल, चिल्लाने लगी तो हेनरी ने क्या किया? When Miss Daniel started screaming, हेनरी टुक फ्राइट, डर गया, एंड फ्लेड फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से भाग गया, रनिंग डाउन द कॉरिडोर, कॉरिडोर से होते हुए, एंड इनटू द वन ऑफ द क्लासरूम, किसी एक क्लासरूम में। जब मिस डेनियल ने चिल्लाना शुरू किया तो हेनरी डर गया और कार्यालय से गलियारे में और कक्षाओं में से किसी एक में भाग गया, ठीक है। चलिए आगे अब आ जाते हैं रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइट।
अब ये देखो बेटा, ये बेटा ये कंपोजिशन की तरह है, तो आपको यहाँ हम क्या सजेस्ट करेंगे कि आप पूरी स्टोरी का पिक्चर फोटो अपने दिमाग में एकदम बना लीजिए, ठीक है ना। रीड कर ही लिया है, ठीक है ना, उसका फ़ोटो बना लीजिए और फिर इन क्वेश्चंस को राइट डाउन करिएगा। ज़रूरी नहीं कि वर्ड टू वर्ड ही आप लिखें, ये आपके हेल्प के लिए है। इनको याद करके फिर विजुअलाइज करके आप राइट डाउन करके इसको प्रैक्टिस करेंगे। सॉरी। वॉट डेंजर डिड ग्रैंडफादर सेव हेनरी फ्रॉम? दादाजी ने हेनरी को किस खतरे से बचाया? ग्रैंडफादर सेव्ड हेनरी फ्रॉम certain deaths and brought the little reptile home. दादाजी ने हेनरी को निश्चित मौत से बचाया और छोटे सरीसृप को घर ले आए, ठीक। क्वेश्चन 2, when the children saw Henry they ran in all directions. Why did they do this? What would you have done if you were in the classroom? जब बच्चों ने हेनरी को देखा तो वे सभी दिशाओं में भागे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? यदि आप कक्षा में होते तो आप क्या करते? The children ran in all directions. Some were trying to run away from Henry and the others were trying to catch them. If अब इस वाले का आंसर, इस वाले का, इतने वाले का आंसर अब देने जा रहे हैं हम लोग कि अगर आप होते बेटा, अगर आप होते तो क्या करते? तो आप ये लिखिएगा, इफ़ आई वर इन दैट क्लासरूम आई विल ट्राई टू सेव हेनरी फ्रॉम ऑल दीज ड्रामाज, ठीक है ना। अगर मैं उस कक्षा में होता तो मैं हेनरी को इन सभी नाटकों से बचाने की कोशिश करता। चलो पूरा एक बार हिंदी पढ़ देते हैं। The children ran in all directions. Some were trying to run away from the Henry and the others were trying to catch them. बच्चे सभी दिशाओं में भागे, कुछ हेनरी से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे और दूसरे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। If I were in that classroom, I will try to save Henry from all these dramas. अगर मैं उस कक्षा में होता तो मैं हेनरी को इन सभी नाटकों से बचाने की कोशिश करता। क्वेश्चन नंबर 3, What do we learn about the writer's feeling for animals फ्रॉम दिस स्टोरी? इस कहानी से हम जानवरों के प्रति लेखक की भावनाओं के बारे में क्या सीखते हैं? डू यू शेयर दिस फीलिंग? क्या आप इस भावना को साझा करेंगे या करते हैं? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. अपने उत्तरों के कारण दीजिए. क्या आप इस भावना को साझा करेंगे, ये पूछा है. ठीक है ना. चलो तो इसको देखते हैं. We learn that the writer cared for animals. हम सीखते हैं कि लेखक जानवरों की परवाह करता था. We see the cares for Henry. हम देखते हैं कि वह हेनरी की परवाह करता है. Because he is one who feeds Henry and take care of him. क्योंकि वह है जो हेनरी को खिलाता है और उसकी देखभाल करता है. ठीक है ना. तो ये हो गया. अब आ जाओ, अब आके आ जाओ बेटा. ये हो गया आपका रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइट. और हम उम्मीद करेंगे कि पूरी कहानी जो एक बार मैंने इंग्लिश टू हिंदी बताया, उसके वर्ड मीनिंग बताए, फिर हिंदी में पूरी स्टोरी को बताया, फिर हम लोगों ने जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन थे वो किए, फिर उसके बाद रीड, रिफ्लेक्ट, राइट भी किया, जो कि पूरी स्टोरी आपको याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो बेटा आप ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन आंसर हो इंग्लिश लिटरेचर का, हमेशा स्टोरी की पूरी फ़ोटो अपने दिमाग में बनाइए, अपने दिमाग में फ्लोट कराइए, और फ्लोट कराने के बाद अपने शब्दों में उसको लिखने की कोशिश करिए. ओके. सो हैप्पी लर्निंग. अच्छे से पढ़िएगा, सीखिएगा और आगे बढ़िएगा. ठीक है. दुनिया में कुछ बनो या ना बनो, एक अच्छा इंसान बेटा ज़रूर बनना. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. नमस्कार.